सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 10 में जो व्यावसायिक अध्ययन विषय है, इस विषय का प्रश्न पत्र किस तरह से आता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि एग्जाम देने से पहले आपको थोड़ा आइडिया रहे कि आपको किस तरह से उन प्रश्न पत्रों को हल करना है। तो ये जो विषय है, ये आपके जो प्रश्न पत्र है, ये जो आपके अक्टूबर 2022 का जो परीक्षा थी, उस परीक्षा में ये प्रश्न पत्र आया हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से प्रश्न पत्र आता है इसको देखने से आपको पता चल जाएगा। तो जो यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, उन निर्देशों को आपको पहले तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और साथ में जो आपका प्रश्न पत्र है उसके ऊपर आपको अनुक्रमांक, रोल नंबर यहाँ पर लिख देना है, और आपका जो डेट है ना, और डे है, वो जिस दिन आपका एग्जाम है वो डेट और डे यहाँ पर आएगी। फिर है सिग्नेचर, निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर हो गए। तो ये जो भी आपका निरीक्षर होगा, यानी कि कक्षा के अंदर आपके जो भी एग्जामिनर होंगे, वो यहाँ पर आपके साइन करेंगे। अब ये कुछ निर्देश दिए गए, उन निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ना है, सामान्य निर्देश, और फिर आपको प्रश्न पत्र हल करना है। तो किस तरह से प्रश्न पत्र आता है, देखिए यहाँ से आपका प्रश्न पत्र शुरू होता है। ठीक है, ये आपका 3 घंटे का होगा, और मैक्सिमम इसके मार्क्स जो है 100 हो गए, यानी कि 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा, और ये 3 घंटे का होगा। और टोटल आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंक भी दर्शाए गए हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो 1 से लेकर 10 जो क्वेश्चन संख्या है वहाँ तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो इनका ऑप्शन जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें जो भी आंसर इसका बनता है वो आपको आंसर शीट में लिखनी है। आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। तो ये 1 अंक का है। ठीक है, जैसे कि 4 ऑप्शन में से एक इसका आंसर होगा। अब है वनों से लकड़ी का निष्कर्ष उदाहरण है, तो ये प्राथमिक उद्योग का है, जनिकीय उद्योग का है, निष्कर्षण उद्योग का है, या फिर निर्माण उद्योग का है। इन चारों में से आपको एक इसका आंसर लिखना है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक आपके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसके आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। ठीक है, और ये 1 अंक के रहेंगे। इसके बाद में प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक ये क्वेश्चन आपके 3-3 अंक के होंगे। तो इसका आंसर जो है आपको लगभग है जो 40 से 50 शब्दों के अंतर्गत आपको देना है। ठीक है, तो प्रत्यास्थान सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, और बैंक एवं साहूकार के बीच कोई 3 अंतर दीजिए। तो प्रत्येक अंतर का 1-1 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसका आंसर लिखना है। तो ये 11 से लेकर जो 15 प्रश्न है वो 3 अंक के रहेंगे। इसके बाद में प्रश्न संख्या 16, तो 16 से लेकर आपके 20 तक के जो प्रश्न है वो 4 अंक के रहेंगे। तो इनके आंसर आपको लगभग जो है 60 से 100 शब्दों के बीच में, यानी 70-80 शब्दों में आपको देना है। और टोटल 30 प्रश्न है, तो आपको समय का ध्यान रखते हुए आपकी स्पीड को बनाए रखना है, ताकि आप सारे क्वेश्चनों को हल कर पाओ। तो जैसे कि प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित को समझाइए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये क्या होता है, इनके बारे में आपको लिखना है। तो इस विषय के भी कुछ पाठों को मैंने इस चैनल में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर इन पाठों को पढ़ सकते हो। और बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर 25 तक, ये जो है 5 अंक के रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन। तो फुटकर व्यापारियों के कोई 5 कार्य समझाइए, जैसे कि सहकारी समितियों की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 23 से स्वरोजगार के कोई 5 क्षेत्र सूचीबद्ध कीजिए, प्रत्येक का 1-1 उदाहरण भी दीजिए। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो एग्जाम देने से पहले आपको एक बार प्रश्न पत्र को देखना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि किस तरह का प्रश्न पत्र आता है, और आप आसानी से इन प्रश्न पत्र को हल कर पाओ। कई बार क्या होता है, कुछ प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो आप 3-4 सालों के प्रश्न पत्र है उनको देख के जाइएगा, उनके क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। अब यह है क्वेश्चन संख्या 26, तो 26 से लेकर प्रश्न संख्या 30 तक जो है वो आपके 6 अंक के होंगे। तो इनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। जैसे कि प्रश्न संख्या 26 है, अग्नि बीमा तथा जीवन बीमा के बीच किन्हीं 4 आधारों पर अंतर्भेद कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ बताइए। प्रश्न संख्या 28 है, उपभोक्ता संरक्षण में निम्नलिखित पक्षों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जैसे कि उपभोक्ता क्या है, व्यवसायी क्या है, सरकार क्या है। तो इस तरह से इनकी आपको व्याख्या करनी है। तो ये टोटल मिला के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न पत्र देखने के बाद समझ में आया है कि किस तरह से प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं, और कितने प्रश्न आते हैं, और कैसे आपको उनको हल करना होता है। तो आंसर शीट में जितने प्रश्न दे रखे हैं वो सारे करने अनिवार्य है। तो ये वीडियो आपको समझ में आया है, ये मेरी उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।